9 साल पहले एंडी ने रेड से एक छोटी सी रॉक हैमर मंगवाई थी। रेड को लगा कि ये बस पत्थर तराशने का शौक है, लेकिन एंडी जानता था कि शॉशैंक की पुरानी दीवारें कमजोर हैं। हर रात जब सब सो जाते वो चुपचाप दीवार खोदता रहता। चिप 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 यही सिलसिला चला पूरे 19 साल तक। और खुदाई का मलबा वो हर रोज अपनी पैंट में भरकर मैदान में बिखेर देता था, बिना किसी को जरा भी शक हुए। उसकी दीवार पर हमेशा किसी फिल्मी हसीना का पोस्टर लगा रहता था। पहले रीटा हेवर्थ, फिर मैरिलिन मनरो और फिर राकेल वेल्च। सबको लगा कि ये बस एक अकेले कैदी का शौक है, लेकिन असल में वो पोस्टर सुरंग के मुंह को छुपाने के लिए लगाए गए थे। वार्डन और गार्ड्स 19 साल तक उस पोस्टर के पीछे झांक कर भी नहीं देखा। सोचिए, जवाब उनकी आंखों के सामने था और वो कभी देख नहीं पाए। जिस रात एंडी भागा, बाहर भयंकर तूफान था। बिजली कड़क रही थी, बारिश मूसलाधार थी। एंडी अपनी कोठरी में गया, आखिरी बार पोस्टर हटाया, सुरंग के अंदर घुसा और रेंगने लगा। वो सुरंग सीधे जेल के सीवर पाइप में जाकर खुलती थी। 500 गज यानी लगभग आधा किलोमीटर का गंदा, बदबूदार और घुटन भरा पाइप। अंधेरा, बदबू, घुटन, कोई रोशनी नहीं, कोई वापसी नहीं। वो रेंगता रहा, रेंगता रहा, रेंगता रहा। रेड ने बाद में कहा था, एंडी डिफरेंट गंदगी की एक नदी से गुजरा और दूसरी तरफ साफ निकल आया। पाइप का आखिरी सिरा टूटा और एंडी एक नदी में जा गिरा। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और एंडी ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ फहरा दिए, जैसे वो आजादी को गले लगा रहा हो। इस पूरे दृश्य में कोई संवाद नहीं है, बस एक इंसान और उसकी आजादी। फिर भी ये सिनेमा के इतिहास का सबसे यादगार लम्हा बन गया। अगले दिन सुबह पता चला कि एंडी ने वार्डन के काले धन के सारे खाते पहले ही एक नए नाम से बैंक में ट्रांसफर कर दिए थे और सारे सबूत अखबार को भेज दिए थे। जब वार्डन ने पुलिस को आते देखा तो उसने खुद को गोली मार ली। और एंडी, वो उस वक्त मेक्सिको की तरफ जा चुका था, एक नई पहचान और एक नई जिंदगी के साथ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एंडी ने पहले दिन से ये सब सोच लिया था? जब वो जेल में दाखिल हुआ, क्या तभी उसने ठान लिया था कि वो एक दिन जरूर निकलेगा? शायद हाँ, क्योंकि कुछ पंछी पिंजरे के लिए बने ही नहीं होते।